हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को विषय बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न करा दे रहे हैं जो एग्जाम में के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखें और इससे पहले एक वीडियो पार्ट 1 बनाए, उस वीडियो को भी शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे क्या होगा कि वीडियो पूरा आप देख लीजिएगा तो इससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम सब छाट के लाए हैं, इस वीडियो को आप यदि देख लेते हैं तो इससे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। और कई बार ये सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, ऐसा आप नहीं सोचिएगा कि इससे प्रश्न नहीं आएगा। इससे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वही सब प्रश्न लेकर आए हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, जीडी इत्यादि एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। ज़्यादा समय ना लेते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली मुख्य बनी होती है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली मुख्य किससे बना होता है? तो ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिड से, ऑप्शन बी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से, ऑप्शन सी लिग्निन और पेक्टिन से, ऑप्शन डी यूक्रियोटिन और सुब्रीन से। तो किससे बना होता है? आप इसका उत्तर पहले से जानते हैं तो कमेंट में जरूर दीजिए। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिड से बना होता है कोशिका झिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्णात्मक परंपरागत झिल्ली है? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी कोशिका भित्ति, ऑप्शन सी राइबोसोम की झिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, डैश प्रक्रिया द्वारा पदार्थ कोशिका झिल्ली के आर पार आते जाते हैं। ऑप्शन ए विसरण, ऑप्शन बी प्रसरण, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। आपका अगला प्रश्न है, जल के अणु की गति जब वर्णात्मक परंपरागत झिल्ली से हो तो उसे डैश कहते हैं। ऑप्शन ए चलन, ऑप्शन बी प्रसरण, ऑप्शन सी विसरण, ऑप्शन डी संवहन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रसरण। आपका अगला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली की रचना को केवल डैश से देख सकते हैं। ऑप्शन ए टेलीस्कोप, ऑप्शन बी साधारण सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन सी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जीव द्रव किसका सम्मिलित रूप है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव और कोशिका भित्ति, ऑप्शन बी कोशिका द्रव और कोशिका झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका द्रव और केंद्रक, ऑप्शन डी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोशिका द्रव और केंद्रक। आपका अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑप्शन ए कोलिकर, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी लुएंस हॉक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कोलिकर। कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया? ऑप्शन ए एल्टमैन, ऑप्शन बी बेडा, ऑप्शन सी रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी लुएंस हॉक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेडा। आपका अगला प्रश्न है, कैबेस चक्र की घटनाएं कहां पर होती है?
ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी केंद्रिका, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला प्रश्न है केबेस चक्र की घटनाएं कहां पर होती है? ऑप्शन ए नाभिक, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी केंद्रिका, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला प्रश्न है निम्न अभिक्रिया में होती है? ऑप्शन ए पाइरूवेट जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा एटीपी। ऑप्शन ए कोशिका द्रव, ऑप्शन बी केंद्रक द्रव, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी रसधानी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका अगला प्रश्न है कोशिका का शक्ति गिरा किसे कहा जाता है? देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है और आने वाला एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांस है। इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिए। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी लवक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का शक्ति गिरा कहा जाता है इसे। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें कोशिका को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी लवक। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी लाइसोसोम। लाइसोसोम है जो कोशिका को घुला देता है और नष्ट भी कर देता है, गुण इसमें रहता है इसके अंदर। आपका अगला प्रश्न है लाइसोसोम की खोज किसने की? ऑप्शन ए अल्टमैन, ऑप्शन बी बेडा, ऑप्शन सी डी डुवे, ऑप्शन डी स्वान। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी डी डुवे। डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है लाइसोसोम को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन ए पाचक थैली, ऑप्शन बी आत्म सहायता थैली, ऑप्शन बी आत्महत्या की थैली, ऑप्शन सी प्रोटीन फैक्ट्री, ऑप्शन डी ये और भी दोनों। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये और भी दोनों। पाचक थैली भी कहते हैं और आत्महत्या की थैली भी कहते हैं इसको, लाइसोसोम को। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, ऑप्शन बी कोमोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्रोमोप्लास्ट, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी हीमोसाइनिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट। रंगहीन लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्न में से कौन रंगहीन लवक है? ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रीमोप्लास्ट, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी हीमोसाइनिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ल्यूकोप्लास्ट। आपका अगला प्रश्न है जिस कोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे डैश कहते हैं? ऑप्शन ए लाइकोपिन, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी बायोप्लास्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी केंद्रक, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब। वीडियो में बने रहे, और भी प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, पत्तियों का पीला रंग डैश के कारण होता है? ऑप्शन ए कैरोटीनोइड, ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी लाइकोपिन, ऑप्शन डी केबिसिथिन। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कैरोटीनोइड। आपका अगला प्रश्न है, वर्णहित में डैश धातु उपस्थित होता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी पोटेशियम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मैग्नीशियम। प्रश्न है, डैश में स्टार्च, तेल और प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं? ऑप्शन ए लुकोप्लास्ट, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी क्लोरोफिल, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्लोरोफिल। आपका अगला प्रश्न है, राइबोसोम के संदर्भ में कौन असत्य है? जो गलत है उसे हम लोग को चुनना है। तो देखिए, ऑप्शन ए इसकी खोज प्लेड ने की, ऑप्शन बी यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है, ऑप्शन सी केंद्रीय केंद्रक में बना होता है, ऑप्शन डी इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसे सूक्ष्मदर्शी से भी देखा जा सकता है। यह असत्य है, तो यह सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, राइबोसोम को डैश भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटीन फैक्ट्री, ऑप्शन बी कोशिका कंग के अंदर कोशिका कंग, ऑप्शन सी प्लेड कण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये जितने भी है सभी राइबोसोम को भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, डैश प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं पाया जाता है? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी गोल्जी काय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राइबोसोम। राइबोसोम है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी गोल्जी काय, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी राइबोसोम। राइबोसोम है जो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण कराता है। आपका अगला प्रश्न है, अंतःप्राद्वितीय जालिका अनुपस्थित है? ऑप्शन ए पादप कोशिका, ऑप्शन बी लाल और रक्त कोशिका, ऑप्शन सी आकृति कोशिका, ऑप्शन डी इनमें से सभी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल रक्त कोशिका। आपका अगला प्रश्न है, खुरदरी अंतःप्राद्वितीय जालिका के साथ डैश लगे होते हैं? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी केंद्रिका। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी राइबोसोम। आपका अगला प्रश्न है,
अंतःप्रादितीय जालिका की खोज किसने की? ऑप्शन ए प्रोस्टर, ऑप्शन बी अल्टमन, ऑप्शन सी बेडा, ऑप्शन डी सेक्स। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोस्टर। प्रोस्टर ने अंतःप्रादितीय जालिका की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है गोल्जी उपकरण की खोज किसने की? देखिए गोल्जी उपकरण की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए कैमिलो गोल्जी, ऑप्शन बी जॉन प्लेड, ऑप्शन सी विजेमैन, ऑप्शन डी अल्टमैन। आपका सही उत्तर है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी उपकरण की खोज की थी। आपका अगला प्रश्न है ईआर में संश्लेषण पदार्थ डैश में पैक लिए जाते हैं। ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति, ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। आपका सही उत्तर है गोल्जी उपकरण। आपका अगला प्रश्न है लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्रिका, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी एसईआर, ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोल्जी उपकरण। हमारे प्यारे साथियों, आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दें। और भी ग्रुप डी और इत्यादि एग्जाम जैसे एसएससी, जीडी, रेलवे इत्यादि एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पाना है यदि तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल में बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न कराया जा रहा है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और दोस्तों को भी शेयर कर दें। और भी प्रश्न हम लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा दें। इससे पता चलता है कि वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचेगा, इसलिए घंटी को भी दबाना ना भूलें, उसको भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।